पिछले एपिसोड में लियू सियान अचानक से सिंग्युन के ऊपर अटैक करने लगी थी, जिसकी वजह से सिंग्युन जान जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि असल में सुई सेंग ही है। लेकिन अब इसके बारे में जानकर बाकी लोग काफी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि यह तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो उसकी सोल पूरी तरह से गायब हो गई थी। इसीलिए इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया। तभी सुई सेंग सिंग्युन से कहने लगती है कि तुम सच में कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम इतने आसानी से पहचान गए कि मैं सुई सेंग ही हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ। और इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि लियू सियान तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंग्युन इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर सोचने लगता है कि अगर किसी तरह से सुई सेंग की सोल सर्वाइव भी कर गई होगी, लेकिन इसके बाद भी इतने कम समय में लियू सियान के बॉडी को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से वह समझ गया था कि सुई सेंग ने जरूर ही इसे जबरदस्ती किया होगा। और इसीलिए अब उसे लियू सियान के बारे में काफी चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उसे कुछ नहीं होने देना चाहता था। तभी चियान हान कहने लगती है कि यह सब इसने बेरहमी के साथ में किया होगा, क्योंकि वो जबरदस्ती लियू सियान से इसकी लगातार प्रैक्टिस भी करा रही थी। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसने जरूर ही ऐसा किया होगा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर लियू सियान को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, जिसके लिए उसने जरूर ही यही रास्ता अपनाया होगा। लेकिन अब इसके इन बातों को सुनकर सुई सेंग इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, जो कि असल में इस वक्त लियू सियान के बॉडी में होती है। और इसके बाद वो चियान हान से कहती है कि तुम तो बहुत बड़ी गद्दार हो, क्योंकि ऐसा करके तुम अभी भी अपने दुश्मन की मदद करना चाहती हो। इसी के साथ वो कहती है कि अगर इसके बारे में मुझे पहले पता होता कि तुम असल में सिंग्युन से प्यार करती हो, तब उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को वहीं पर मार दिया होता। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। इसके बाद वो कहने लगती है कि ये इंसानी मामले तो सच में काफी मिस्टीरियस हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तुम दोनों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि लियू सियान तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसीलिए वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और तुम केवल यहाँ पर एक नौटंकी बनकर रह गए। अब इसके इस बात को सुनकर सिंग्युन को इसके ऊपर तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाह कर भी इसके ऊपर अभी अटैक नहीं कर सकता था। जिसके बाद सुई सेंग सिंग्युन से कहती है कि मैंने तुम्हारे प्यार को जड़ से खत्म कर दिया है, जिसके बारे में लियू सियान को एक पल के लिए भी रियलाइज नहीं हुआ। और आखिरकार इस तरह से मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, क्योंकि इस तरीके से मैंने बहुत ही आसानी से उसके सोल को सप्रेस कर दिया, जिसके वजह से इस बॉडी का न्यू ओनर अब मैं बन गई हूँ। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर सिंग्युन इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और तुरंत ही उसे लियू सियान के बॉडी से बाहर आ जाने के लिए कहता है। और इसी के साथ वो इसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तब इसके बाद तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन असल में अब सुई सेंग को भी किसी बात से कोई डर नहीं था, क्योंकि वो भी जानती थी कि जब तक वो लियू सियान के बॉडी में है, सिंग्युन इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी नहीं करेगा। और इसीलिए वो सिंग्युन से कहती है कि अब तो मेरी बॉडी चली गई और अगर मैंने इस वक्त इस बॉडी से बाहर निकलने का ट्राई किया, तब इसके वजह से लियू सियान की बॉडी भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और ये हेवन और अर्थ के बीच में फैल जाएगी। लेकिन अगर इसके जगह पर तुम होते तो मैं ऐसा बिल्कुल भी कर देती, जबकि असल में अब ऐसा करने का कोई भी तरीका नहीं बचा हुआ है, जिसके वजह से तुम भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब इसके इन बातों को सुनकर सिंग्युन को इसके ऊपर वैसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन असल में वो भी इस कंडीशन में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी तुम किसी तरीके से अपने सोल पावर को रिलीज कर देते हो और उसके बाद अगर तुम लियू सियान के माइंड में एंटर करने में कामयाब हो जाते हो, तब उसके बाद ऐसा हो सकता है कि तुम मेरी सोल को पूरी तरह से मिटाने में कामयाब हो पाओ। इसलिए अब लियू सियान को बचाने के लिए तुम्हारे पास में केवल यही तरीका बचा हुआ है। लेकिन फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे पास में एम्परर लेवल वाली कल्टीवेशन होनी चाहिए। अब ऐसी बातें करके सुई सेंग सिंग्युन का मजाक उड़ाने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिंग्युन अब उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो इसके ऊपर जोर जोर से हंसने भी लगती है। लेकिन असल में सिंग्युन भी इतने आसानी से इसे ऐसा कुछ भी नहीं करने देना चाहता था और इसीलिए वो किसी भी तरीके से लियू सियान को बचाने के बारे में सोचने लगता है। तभी सुई सेंग उससे कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या अब तुम्हारे पास में इसे बचाने के लिए कोई भी तरीका नहीं है? लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर सिंग्युन उससे कहता है कि सुई सेंग तुम्हारी यादाश्त तो सच में काफी कमजोर है और मुझे लगता
है कि तुम इसके बारे में इतनी ज्यादा जल्दी भूल गई। अब इतनी बात कहने के बाद अचानक से वो सुई सेंग के सामने आ जाता है और इसी के साथ अब उसने इसके सिर के ऊपर अपना हाथ भी रख दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सुई सेंग भी इस बात से काफी घबरा गई थी और कहने लगती है कि यह तो लियू सियान की बॉडी है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इसके साथ में ऐसा करना चाहते हो? लेकिन इस पर सिंग्युन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे साथ में क्या करना है। अब इतनी बात कहने के बाद इसने अपने किसी पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से अब सुई सेंग की सोल लियू सियान के माइंड में आ गई थी। इसलिए इस बात के वजह से वह काफी हैरान हो गई थी और अपने बॉडी को देखते हुए कहती है कि यह तो सोल स्टेट है। लेकिन तभी इसी बीच इसकी नजर लियू सियान के सोल के ऊपर भी जाती है, जो कि इस वक्त यहीं पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। यह देख सुई सेंग कहने लगती है कि यहाँ पर तो लियू सियान की सोल भी है, जिसका मतलब है कि यह जगह जरूर ही उसके माइंड का कोई डीप जगह होगा। लेकिन अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो गया और वो अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई। तभी इसी बीच अब सिंगजुन भी यहाँ पर आ गया था और वो सुई सेंग से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है? तब इस पर सुई सेंग भी हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम सोल पावर को भी एक्टिवेट कर सकते हो? लेकिन अब सिंगजुन इस पर कोई भी जवाब ना देकर सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तब यह देख सुई सेंग कहने लगती है कि तुम सच में पागल हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरी कल्टीवेशन मार्शल एम्परर के लेवल 4 में चली गई है। लेकिन अगर तुम्हें भी इसमें मरने के लिए ज्यादा जल्दी है तो फिर मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती और इसीलिए अब तुम हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अब सिंगजू ने अपने सोल स्टील टेक्निक का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सुई सेंग इसका कुछ भी नहीं कर पाती और वो इसके ऐसे पावर को देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। इसके बाद वो सोचने लगती है कि मेरी कल्टीवेशन तो मार्शल एम्परर के लेवल 4 में चली गई है। इसके अलावा मेरे पास में स्टार सेलेस्टियल गेट भी है, जिनको पाने के लिए इतने सालों से मैंने इतना ज्यादा मेहनत भी किया। लेकिन यह लड़का तो 20 से कम एज में होने के बावजूद भी मेरे जैसे पावर को यूज कर रहा है, जिसके ऊपर यकीन करना सच में काफी मुश्किल है। लेकिन इसके बाद वो कहने लगती है कि इसके पास में तो मार्शल एम्परर की कल्टीवेशन भी नहीं है, जबकि इसके पास में केवल यिन यांग रिल्म वाली 6 लेवल वाली कल्टीवेशन है। और इसीलिए वो सिंगजुन से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे पास में कौन सा ट्रेजर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुम उसे मारने वाली हो, जिस पर सुई सेंग कहती है कि वह तो केवल मेरी एक छोटी सी चालाकी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि सोल पावर की असली ताकत क्या होती है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर कोल्ड ड्रैगन सोल का यूज करके अटैक कर देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगजुन को इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी और कहने लगता है कि पुराने समय में जब मेरे पास में मार्शल एम्परर लेवल वाली कल्टीवेशन थी, तब उस वक्त बेस्ट स्पिरिचुअल पावर वाला सोल हार्ट मार्शल एम्परर भी मेरे सामने कुछ नहीं कर पाया था। और इसीलिए वो सुई सेंग से कहता है कि किस वजह से तुम मुझे मारने की बात कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही यहाँ पर किसी बहुत ही पावरफुल तलवार को समन कर लेता है और इसका यूज करके वो सुई सेंग को बहुत ही आसानी से जख्मी कर देता है। लेकिन अब इस कंडीशन में सुई सेंग उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद सिंगजुन उससे कहता है कि सोल स्लिंग स्वॉर्ड ने अभी तक किसी को नहीं मारा है और इसीलिए आज मुझे ऐसा लगता है कि इसके हाथों मरना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। तब इस पर सुई सेंग उससे कहती है कि सोल सुपरनेचुरल पावर सच में काफी पावरफुल है, लेकिन इसी के साथ यह चीज तुम्हारे सोल पावर को बहुत ज्यादा कंज्यूम भी करेगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ भी करोगे, क्योंकि अगर तुम मुझे मारने के लिए इसके पावर का यूज करने वाले हो तब इसके वजह से तुम्हारे कल्टीवेशन बेस के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगजुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी और फिर वो सुई सेंग से कहता है अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, मैं केवल एक अटैक में तुम्हारे तीनों सोल और सातों स्पिरिट को खत्म कर सकता हूँ। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर सुई सेंग की हालत खराब होने लगी थी और इसके बाद वो कहती है कि इस वक्त हम लियू सियान के माइंड के सबसे गहरे हिस्से में हैं, इसलिए अगर मैंने यहाँ पर पूरे सोल पावर को एक साथ में ब्लास्ट करने का कोशिश किया तब इसके वजह से तुम लियू सियान को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इतनी बात कहने के बाद वो अपने सोल पावर को रिलीज करने के लिए रेडी भी हो जाती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगजुन को इसके किसी भी बात के बारे में कोई चिंता नहीं थी और इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा ट्राई करना चाहती हो तो कर सकती हो, क्योंकि अगर तुम अपने फुल स्पीड से भी सोल पावर को ब्लास्ट करने की कोशिश करोगी उसके बाद भी तुम यहाँ पर कुछ
नहीं कर पाओगी, क्योंकि सोल स्लिंग स्वॉर्ड अभी भी मेरे हाथों में है। अब इसे ऐसा करता हुआ देख सुई सेंग भी पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि वो भी जानती है कि सिंगयुन का स्पिरिट पावर सच में काफी पावरफुल है, जिसके वजह से वह सोचने लगती है क्या सिंगयुन सच में ऐसा कर देगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपने सोल पावर को ब्लास्ट करूंगी तब उसके तुरंत बाद मेरी भी मौत हो जाएगी। लेकिन आखिर वो ऐसा करना चाहता है तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं मारा। और इसके बाद वो गुस्से में कहने लगती है कि क्या सिंगयुन ने इसके बारे में मुझसे झूठ बोला। लेकिन तभी अचानक से सिंगयुन अपने पावर का यूज करके इसे चारों तरफ से कैद कर देता है, जिस बात से लियू सियान काफी हैरान हो गई थी और इसी के साथ वो समझ जाती है कि सिंगयुन ने उससे झूठ बोला था। तब इसकी यह बात सुनकर सिंगयुन कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम केवल मेरे एक झूठ से इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। इसी के साथ वो रिवील करता है कि असल में तुम बहुत सी चीजों के बारे में डरी हुई हो, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम मार्शल आर्ट की किंग बन चुकी हो, जिसके लिए तुमने जरूर ही बहुत ज्यादा मेहनत भी किया होगा। लेकिन असल में बहुत अफसोस की बात है कि इसके बाद भी तुम्हारे पास में कल्टीवेशन वाला एक ट्रू हार्ट नहीं है, और इसीलिए मेरा मानना है कि अगर इसके बारे में ध्यान से बात किया जाए तो फिर तुम इसके डिसएडवांटेज के बारे में कैलकुलेट भी नहीं कर सकती। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और इस तरह से वो सुई सेंग के सोल को पूरे तरीके से खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लियू सियान के सोल के सामने आ गया था और फिर इमोशनल होते हुए कहता है कि काश तुमने यह सब भी देखा होता, क्योंकि मैं भी अब कुछ समय में एक मार्शल एम्परर बनने वाला हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे जगने का और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अब इतनी बात कहने के बाद वो लियू सियान के साथ में यहाँ से बाहर चला गया था, जहाँ पर सिंगयुन को वापस देख उसके लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। अब इस तरह से इसके कुछ समय के बाद लियू सियान को भी होश आ जाता है, जिसके बाद वो सीधे चियान हान और उसके बेटे की तरफ देखने लगती है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी